गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के अपनी वीडियो लेक्चर में अपन निर्देशांक ज्यामिति के पार्ट 4 के बारे में पढ़ेंगे। 3 पार्ट आपको अभी तक निर्देशांक ज्यामिति के प्रोवाइड हैं, वो किए जा चुके हैं। आज के पार्ट में अपन क्या करेंगे, आगे के जो क्वेश्चन है, मैंने आपको अभी तक जो बेसिक क्वेश्चन करवाए हैं उनके आगे के जो क्वेश्चन बनते हैं उन आगे के क्वेश्चनों का अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो क्वेश्चन आपके किस प्रकार हैं, इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास में बुक होना आवश्यक है। आपके पास में आपकी नोटबुक और जो क्लास की आपकी बुक है 10th क्लास की मैथ्स की, वो बुक आपके पास होनी चाहिए। उसमें जो क्वेश्चन है वहाँ से आपको देख कर यहाँ पर मैं क्या कराऊँगा, आपको सोल्व कराऊँगा। तो बात ये है अपने पास कि अपने पास 9th जो चैप्टर अपना चल रहा है उसका जो विविध पार्ट है, उस विविध पार्ट का 17वां एक क्वेश्चन है, वो अपने को क्या पूछता है, अपने पास 17वां जो क्वेश्चन है वो अपने को पूछता है। 17वां जो क्वेश्चन अपने पास है, ये क्वेश्चन अपने को कहता है कि अपने पास 4 बिंदु हैं। एक बिंदु अपने पास P है और P अपने पास है 2,-1। एक बिंदु अपने पास Q है और Q है 3,4। एक बिंदु है वो R है और R अपने पास है वो है -2,3। और एक अपने पास S है, वो बिंदु अपने पास है -3 और -2। अब अपने को इस क्वेश्चन में पूछ रखा है, विविध का ये कौन सा क्वेश्चन है, 17वां क्वेश्चन है। इसमें अपने को पूछ रखा है कि यदि P, Q, R इस प्रकार 4 बिंदु हैं तो सिद्ध कीजिए कि ये चारों बिंदु जो है ये एक समचतुर्भुज के शीर्ष हैं। ये वर्ग नहीं बनाते, क्या बनाते हैं, समचतुर्भुज बनाते हैं। ये बात अपने को बतानी है, यानी यहाँ पर सिद्ध करना है कि P, Q, R जो बनेगा, एक चतुर्भुज बनेगा, वो वर्ग न होकर क्या होगा, समचतुर्भुज होगा। ये अपने को बताना है। तो अपने को इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि समचतुर्भुज और वर्ग का नियम क्या होता है। वर्ग की चारों भुजाएं भी समान होती है, विकर्ण भी समान होते हैं, परंतु समचतुर्भुज की भुजाएं तो समान होती है, विकर्ण समान नहीं होते हैं। यानी कि अपने को P, Q, R की भुजाएं भी निकालनी पड़ेगी और इनका विकर्ण भी अपने को निकालना पड़ेगा। किस प्रकार से निकालेंगे, सबसे पहले इसका अपन डायग्राम बनाएंगे बच्चों। तो ये मैंने एक सिंपल सा नॉर्मल डायग्राम बना दिया। किसी भी प्रकार का अपन चतुर्भुज स्टार्ट में बना सकते हैं, क्योंकि अपने को पता नहीं है कि ये कौन सा बनने वाला है, तो मैंने किसी प्रकार का एक बना दिया। यहाँ पर इस बिंदु को मैं A लिख देता हूँ, ये शीर्ष है वो B है, ये शीर्ष C है और ये शीर्ष क्या है, अपने पास D है। शीर्ष A के निर्देशांक कितने हैं, शीर्ष A के निर्देशांक हैं, सॉरी ABCD नहीं है यहाँ पर P है, यहाँ पर Q है, यहाँ पर क्या है R है अपने पास, और यहाँ पर क्या है S। ये PQRS अपने पास क्या है, एक चतुर्भुज है। P के निर्देशांक हैं वो अपने पास है 2,-1। Q के निर्देशांक अपने पास हैं वो है 3,4। R के निर्देशांक हैं वो अपने पास है -2,3 और S के निर्देशांक हैं वो अपने पास है -3,-2। ये अपने पास PQRS क्या है, इनके निर्देशांक है। अब बच्चों अपन क्या करेंगे, अपन P को किससे, R से, और S को किससे, Q से मिला देंगे। तो ये जो PR और QS आया है ये अपने पास क्या है, इस चतुर्भुज के विकर्ण है। अब अपने को सभी तो इसकी भुजाएं निकालनी पड़ेगी चतुर्भुज का पता लगाने के लिए, और 2 अपने को क्या निकालने पड़ेंगे, विकर्ण निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं इसकी लैंग्वेज क्या बनेगी, इसका सॉल्यूशन किस प्रकार होगा। तो इसका सॉल्यूशन होगा यहाँ से स्टार्ट, सॉल्यूशन माना चतुर्भुज, माना नहीं यहाँ पर दे रखे PQRS, तो अपन सीधे लिखेंगे चतुर्भुज PQRS के शीर्ष, चतुर्भुज PQRS के शीर्ष हैं वो P तो है 2,-1, Q है 3,4, R अपने पास है वो है -2,3 और अपने पास S जो है वो है -3,-2। ये अपने पास क्या है, PQRS चतुर्भुज के क्या है, शीर्ष हैं। ठीक है, सबसे पहले अपने को क्या निकालनी है, चारों की चारों भुजाएं निकालनी है। कौन से सूत्र से निकालेंगे, दूरी सूत्र की सहायता से। तो अपन लिखेंगे सर्वप्रथम, यहाँ पर अपन लिखेंगे क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम। सबसे पहले मैं निकालूंगा PQ इसकी भुजा। तो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ x1 y1, इसको मैंने x1 y1 मान लिया, इसको मान लिया x2 y2, इसको मैंने मान लिया x3 y3 और इस निर्देशांक को मैंने मान लिया x4 y4, ये मैंने मान लिया। सबसे पहले PQ मुझे निकालना है। तो सबसे पहले PQ के लिए अपने पास सूत्र क्या बनने वाला है, x निर्देशांक में से x घटेगा, ऊपर क्या आएगी स्क्वायर, प्लस y निर्देशांक में से y घटेगा, ऊपर क्या आएगी स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या है, अपने पास रूट है। अब अपन देखते हैं, तो बड़ा वाला निर्देशांक क्या है, 2 है। PQ में बड़ा वाला 2 है, छोटा वाला 1 है, तो 2 1 बनेगा। यहाँ पर 2 1 यानी कि फॉर्मूला बन गया √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यही अपने पास क्या होता है, दूरी सूत्र होता है। दूरी सूत्र अपन लगाएंगे, मान रखेंगे, तो अपने पास कुछ इस प्रकार से ही आएगा।
अपन इसमें मान रखते हैं तो यहाँ पर x2 का जो मान है वो कितना है, x2 का मान अपने पास 3 है, तो यहाँ पर 3 है, माइनस है तो माइनस x1 का मान कितना है 2 है, ऊपर स्क्वायर है, प्लस y2 का मान कितना है 4 है, और माइनस है तो माइनस y1 का मान -1 है, तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस का 1, ऊपर क्या है स्क्वायर, और रूट है तो रूट। 3 में से 2 गया, कितना बचेगा 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और 4 1 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो ये बन गया अपने पास 25 और 1 26, ये बन गया अपने पास रूट का 26। और यहाँ पर सेंटीमीटर और मीटर का पता नहीं है अपने को, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे, क्या लिख देंगे, मात्रक लिख देंगे, ये मैंने लिख दिया मात्रक। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास PQ भुजा आ गई। अब मैं QR भुजा निकालना चाहता हूँ, तो मैं लिखूँगा QR भुजा, QR बराबर रूट। मैंने एक बात बताया था बेटा कि एक क्वेश्चन का अपन आंसर करते हैं, उसमें एक बार यदि अपन ने क्या कर दिया, इसका फॉर्मूला यूज़ कर लिया, दोबारा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा अपन करेंगे। तो अपने को QR निकालना है, तो QR के लिए x वाले में से x वाला घटेगा और y वाले में से क्या घटेगा, y वाला घटेगा। -2 में से -3 होगा तो ये बन जाएगा -5, तो ये बन जाएगा -2 -3, ऊपर क्या बनेगा स्क्वायर, प्लस यहाँ पर 3 में से 4 जाएगा तो ये बचेगा 3 - 4, ऊपर क्या है स्क्वायर, बराबर रूट है तो रूट। -3 - 2 ये बन जाएगा -5, ऊपर क्या है स्क्वायर, प्लस 3 में से 4 गया, कितना बचेगा -1 का कितना हो जाएगा स्क्वायर, बराबर -5 की स्क्वायर कितना होता है 25, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 25 और ये कितना बनेगा 26। तो ये भी अपने पास कितना आ गया, रूट का 26 मात्रक आ गया। तो अपन ने क्या किया, अपन ने PQ निकाल के दिखा दी, अपन ने QR निकाल के दिखा दी। भुजाएं हैं कितनी, इस चतुर्भुज में भुजाएं हैं 4, अपन ने 2 भुजाएं निकाल के दिखा दी। अब जो शेष 2 भुजाएं हैं इनको निकालने की आवश्यकता नहीं है, इनको अपन क्या करेंगे, रफ पेज में निकालेंगे। जो कॉपी का अपने पास जो आंसर शीट होती है उसका आखिरी पेज है, उसको अपन रफ पेज बनाएंगे और वहां पर निकाल कर यहाँ पर इसके मान सीधे रखेंगे, और सीधे रखने के बाद अपन बता सकते हैं, इसको अपन ज़्यादा यहाँ पर कुछ ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। 2 अगर अपन ने भुजा निकाल के दिखा दी तो शेष की 2 भुजाएं अपन सीधा भी लिख सकते हैं इसी प्रकार लगाकर। तो अपन लिखेंगे इसी प्रकार मैं निकालना चाहता हूँ RS, तो इसी प्रकार RS निकालेंगे तो ये रूट है तो रूट -3 -2 ये क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस का 1 ऊपर स्क्वायर, -2 -3 ये बनेगा -5 का स्क्वायर, तो वही 25 और ये कितना बनना है 26। तो यहाँ पर RS का मान भी कितना आएगा, रूट का 26 मात्रक आएगा। और आप निकाल कर देख लेना, ये जो PS है इसका मान भी रूट 26 मात्रक ही आएगा। PS का मान भी कितना आ जाएगा, रूट 26 मात्रक ही आ जाएगा। आप निकाल कर इसको चेक भी कर सकते हो, सीधे नहीं लिखना कि ठीक है यहाँ पर तो रूट 26, यहाँ पर रूट 26, तो ये भी रूट 26 होंगे, जरूरी नहीं है कि रूट 26 ही होंगे। इनको आप निकाल कर देख लेना, उसके बाद में यहाँ पर लिखना है। तो ये मैंने चारों भुजाएं निकाल ली, सभी की सभी भुजाएं हैं वो कितना मात्रक आई हैं, रूट की 26 मात्रक आई हैं। अब मैं विकर्ण निकालना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं PR विकर्ण निकालना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर विकर्ण PR। नाउ विकर्ण PR इज इक्वल टू रूट है तो रूट। विकर्ण PR मुझे निकालना है तो -2 में से क्या जाएगा, 2 जाएगा, तो यहाँ पर -2 में से 2 जाएगा, ऊपर क्या आएगी स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। 3 में से -1 जाएगा तो 3 में से माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, +1 बन जाएगा, ऊपर क्या है स्क्वायर। इसको यदि सोल्व किया जाए तो -2 माइनस का 4 बनेगा, ऊपर स्क्वायर है, 3 और ये कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा, ऊपर क्या है स्क्वायर है। तो माइनस की स्क्वायर प्लस होती है, 4 की स्क्वायर 16, 4 की स्क्वायर 16, 16 और 16 कितना होता है, रूट का 32 होता है। और रूट 32 को अपन लिख सकते हैं 4√2, तो ये बन गया 4√2 मात्रक। ये अपने पास पहला विकर्ण आ गया। अब अपन इसका दूसरा विकर्ण भी निकालेंगे। अब ऐसा नहीं है कि एक विकर्ण निकाल दिया दूसरा विकर्ण निकालना नहीं है, विकर्ण दोनों ही निकालने हैं। दूसरे विकर्ण का नाम क्या है, QS है, तो अपन लिखेंगे इसी प्रकार अपन विकर्ण QS निकालना चाहते हैं। तो विकर्ण QS है वो कब आएगा, -3 में से 3 जाएगा, -2 में से 4 जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा -3 में से 3 जाएगा, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ पर -2 में से 4 जाएगा, तो -2 में से 4 जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। रूट है तो रूट -3 ये बन जाएगा -6, ऊपर में स्क्वायर बनेगा, ये भी बन जाएगा -6, ऊपर में स्क्वायर बनेगा, और रूट ये बन जाएगा 6 की स्क्वायर 36 कितना हो जाएगा, ये 36 और 36 हो जाएंगे 72, और इसके आंसर आएंगे 6√2 मात्रक। ये दूसरा जो विकर्ण आया है वो कितना आया है अपना 6√2 मात्रक। अब बच्चों यदि अपन ध्यान से देखें, यहाँ पर अपन एक बात लिखेंगे,
यहाँ पर अपन एक बात लिखेंगे कि चूंकि चतुर्भुज पी क्यू आर एस में, चूंकि चतुर्भुज पी क्यू आर एस में क्या आ गया, भुजा पी क्यू बराबर है भुजा क्यू आर के, बराबर है भुजा आर एस के और बराबर है भुजा पी एस की। भुजाएं तो चारों बराबर है, देखो ये भी रूट 26 है, ये वाली भी रूट 26 है, आर एस भी रूट 26 है और पी एस भी क्या है, रूट 26 है। चारों भुजाएं तो समान है, परंतु विकर्ण देखते हैं तो ये वाला विकर्ण 4 रूट 2 आया है, दूसरा वाला विकर्ण 6 रूट 2 आया है। तो दोनों विकर्ण समान है या असमान है, दोनों विकर्ण असमान है, यानी विकर्ण पी आर है वो विकर्ण क्यू एस के बराबर नहीं है। अपन लिखेंगे परंतु विकर्ण जो अपने पास पी आर आया है वो विकर्ण क्यू एस के बराबर नहीं है। तो मैंने चतुर्भुज के नियम लिखाए थे, तब आपको एक बात बताई थी कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं तो बराबर हों परंतु विकर्ण बराबर नहीं हो तो वह चतुर्भुज एक वर्ग नहीं होता है, वह चतुर्भुज क्या होता है, एक समचतुर्भुज होता है। तो अपन अंतिम में एक बात लिखेंगे, अतः यह जो चतुर्भुज पी क्यू आर एस है, अतः यह चतुर्भुज क्या है, पी क्यू आर एस है, ये एक वर्ग नहीं है, ये क्या है, एक समचतुर्भुज है, वर्ग नहीं परंतु क्या है, एक समचतुर्भुज है, चतुर्भुज है। और यही अपने को सिद्ध करना था, तो अपन यहाँ पर लिखेंगे इति सिद्धम या हैंस प्रूव्ड। इस प्रकार से ये क्वेश्चन अपने को क्या करना है, सोल्व करना है। और बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन 6 नंबर का पूछा जाता है या 3 नंबर का, 3 नंबर के 2 ऑप्शन भी आ सकते हैं, 6 नंबर का 1 ऑप्शन भी आ सकता है। तो इस प्रकार ये छोटा सा क्वेश्चन बनता है, ये आपको इस प्रकार से पूछा जाएगा और आपको बताना है, बस आपको त्रिभुज कौन सा क्या होता है, कौन सा नियम लगता है, चतुर्भुज में कौन से नियम लगते हैं, ये नियम आपको याद होने चाहिए। आसानी से आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अपन अगले क्वेश्चन की यदि बात करें तो अगला क्वेश्चन अपने पास है बच्चों, अगले क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो अपने पास अगला क्वेश्चन है 9.1 का 9वां क्वेश्चन। आप अपनी बुक में देख सकते हो कि 9.1 का 9वां क्वेश्चन क्या है। 9.1 के 9वें क्वेश्चन में अपने को 3 शीर्ष दे रखी हैं। पहला दे रखा है a, दूसरा अपने को दे रखा है -a, -a और तीसरा है वो अपने को दे रखा है माइनस का √3a, प्लस का √3a। ये अपने को 3 शीर्ष दे रखे हैं और अपने को सिद्ध करना है कि इन तीनों शीर्षों से जो अपने पास त्रिभुज बनेगा वह त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। तो अपने को पता है कि समबाहु त्रिभुज होने के लिए क्या क्या अपने पास नियम होते हैं। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए अपन सबसे पहले बनाएंगे त्रिभुज का डायग्राम कि इसका डायग्राम किस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले ये मैंने बना दिया एक त्रिभुज। इस त्रिभुज का नाम है ए, बी और सी। मान लिया ए जो है पहला शीर्ष वो अपने को दे रखा है स्मॉल a, दूसरा शीर्ष अपने को दे रखा है स्मॉल -a और माइनस का a, और सी अपने को दे रखा है माइनस का √3a, प्लस का √3a। ये अपने को 3 शीर्ष दे दिए। ये a बाहर है रूट से, रूट अंदर है, a क्या है इसके बाहर है। तो ये अपने को 3 शीर्ष दे दिए और इन तीनों शीर्षों की सहायता से अपने को बताना है कि ये जो त्रिभुज बनने वाला है ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज बनने वाला है। ये त्रिभुज जो बनेगा ये त्रिभुज अपने पास एक समबाहु त्रिभुज बनेगा। तो अपन क्या करेंगे, ये वाला जो a आया है इसके निर्देशांक अपन मान लेते हैं x1 y1, b के जो निर्देशांक है इसको अपन मान लेते हैं x2 y2 और c के जो निर्देशांक है इनको मैं मान लेता हूँ x3 y3। सबसे पहले ab निकालूंगा, उसके बाद bc, उसके बाद क्या निकालूंगा ac। यदि तीनों भुजाएं बराबर आ जाए तो संभव हो जाएगा, वरना संभव नहीं होगा। बहुत सिंपल सी बात है। तो अपन लैंग्वेज किस प्रकार लिखेंगे, अपन लिखेंगे माना। इस बार मैंने माना क्यों लिखा है, शीर्ष तो मुझे दे रखे हैं फिर भी माना मैंने क्यों लिखा है। शीर्ष तो मुझे दे रखे हैं परंतु इनका नाम ए, बी और सी मुझे नहीं दे रखा, इसलिए मैं मान रहा हूं। मैं लिखूंगा माना त्रिभुज ABC के शीर्ष, माना त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं वो a तो है a,
b है -a कोमा -a और अपने पास c है वो है -√3a कोमा +√3a। सबसे पहले मुझे क्या निकालनी है, 3 भुजाएं निकालनी है। तो ये हैं, अपन लिखेंगे सर्वप्रथम अपन निकालेंगे AB। तो सर्वप्रथम अपन AB निकालेंगे कौन से सूत्र से, अपन निकालेंगे इसको दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र अपने को कहता है कि x निर्देशांक में से x वाला जाएगा, ऊपर स्क्वायर आएगा, प्लस y में से y वाला जाएगा, ऊपर क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। AB की यदि बात की जाए तो AB में 1 1 और 2 2 हैं, तो 2 1 2 1 इसको लिखा जाएगा बड़ा छोटा बड़ा छोटा। तो 2 बड़ा है 1 छोटा है, तो अपन लिखेंगे x2 - x1 y2 - y1। ये अपने पास फॉर्मूला बन गया x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। यदि इनकी वैल्यूज रखी जाए, वैल्यू पुट करेंगे तो x2 का मान है -a, तो x2 का मान है -a, माइनस है तो -x1 का मान है a, तो x1 का मान a है, ऊपर क्या है, स्क्वायर। y2 का मान जो है वो है -a और माइनस है तो -y1 का मान क्या है, a है, ऊपर क्या है, स्क्वायर है। यदि इसको हल किया जाए तो माइनस का 1a ये बन जाएगा -2a, ऊपर क्या है, होल स्क्वायर। माइनस का 1a -2a, ऊपर क्या बनेगा, होल स्क्वायर। रूट माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 2 की स्क्वायर 4 होता है, a की स्क्वायर a स्क्वायर, तो ये बनेगा 4a स्क्वायर प्लस माइनस की स्क्वायर प्लस होती है, 2 की स्क्वायर कितनी होती है, 4 होती है, a की स्क्वायर a स्क्वायर, तो ये भी बन गया 4a स्क्वायर। और फिर ये जो 4a स्क्वायर ये एक साथ मिलकर क्या बनाएंगे, 8a स्क्वायर। 4a स्क्वायर क्या बन जाएगा, 8a स्क्वायर। यदि देखा जाए तो 8 को अपन क्या लिख सकते हैं, अपन 8 को लिख सकते हैं 2√2। 8 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2√2। किस प्रकार लिखेंगे, √8 को अपन लिख सकते हैं √4 × √2, 4 दूआ 8। √4 का मान 2 होता है, तो √2 है तो √2, ये बन गया 2√2। इस प्रकार से अपन √8 को क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार से अपन √8 को लिख सकते हैं 2√2। तो मैंने √8 को लिख दिया 2√2, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो बाहर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। और अपने यहाँ पर पता नहीं है कि ये सेंटीमीटर में दूरी है या मीटर में दूरी है, तो अपन ने लिख दिया मात्रक। तो ये जो AB भुजा है ये मेरे पास कितनी आ गई, 2√2a मात्रक आ गई। अब अपन BC भुजा को निकालते हैं, तो मैं लिखूंगा BC भुजा। तो BC बराबर, BC को यदि मैं निकालूंगा तो BC किस प्रकार से निकाली जाएगी, x वाले में से x वाला जाएगा, y वाले में से क्या जाएगा, y वाला जाएगा। तो -√3a में से माइनस का a जाएगा, तो -√3a माइनस से ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस से ऊपर क्या आ जाएगी, होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। अब इस √3a में से ये जाएगा तो √3a में से माइनस होगा, क्या होगा, -a। तो ये वाला माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। a है तो a, ऊपर क्या है, स्क्वायर। ये मैंने लगा दिया दूरी सूत्र। इसको यदि सोल्व किया जाए तो यहाँ पर अपने को लगाना पड़ेगा x + y का फॉर्मूला। अपने पास फॉर्मूला होता है एक फॉर्मूला होता है x + y की होल स्क्वायर = x² + y² प्लस में क्या होता है 2xy। ये अपने पास एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला का यूज़ अपन यहाँ पर करेंगे। तो इसको मैंने x मान लिया, इसको क्या मान लिया, y मान लिया। x + y का होल स्क्वायर क्या होता है, x² + y² प्लस 2 × x × y। ये वाला x है, ये वाला y माना है मैंने, तो 2 × x × y प्लस है तो प्लस। सेम फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, x + y की होल स्क्वायर, ये वाला x माना है, ये वाला y माना है, तो ये बन जाएगा x² + y² प्लस 2 × x × y, तो 2 × x × y ये वाला बन गया। इसको थोड़ा सा यदि सोल्व किया जाए तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, रूट है तो ये बन गया रूट। यहाँ पर माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है। रूट स्क्वायर कैंसिल होंगे, क्या बचेगा 3 और a का स्क्वायर a², तो ये बन जाएगा 3a²। यहाँ पर ये बन गया 3a², प्लस है तो प्लस। यहाँ पर a का स्क्वायर है तो ये बन जाएगा a का स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे, ये माइनस इसके साथ में चल रहा है क्योंकि ये इसको x माना था, तो 2xy, यहाँ पर x आ गया। प्लस को माइनस से इंटू किया तो प्लस माइनस क्या बनता है, -2√3a × a की क्या होती है, स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2√3a², तो ये बन जाएगा 2√3a² प्लस है तो प्लस है। उसके बाद में रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, 3 बचेगा, a² a², तो ये बन जाएगा फिर से 3a²। उसके बाद में प्लस है तो प्लस है, a² क्या होता है, a² होता है, प्लस है तो प्लस 2√3
3 a इंटू ए स्क्वेयर, तो ये बन जाएगा 2√3 a स्क्वेयर। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो ये प्लस का 2√3 a स्क्वेयर है, ये माइनस का 2√3 a स्क्वेयर है। प्लस का 2√3 a स्क्वेयर माइनस का 2√3 a स्क्वेयर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अपने पास क्या बचने वाला है, अपने पास इस प्रकार से कुछ बचेगा 3a स्क्वेयर और ये वाला 3a स्क्वेयर कितने हो गए 6a स्क्वेयर। एक ये हो गया तो 7a स्क्वेयर और एक ये हो गया तो कितना हो गया रूट का 8a स्क्वेयर। और मैंने अभी अभी आपको लिखना बताया था कि रूट का जो 8a स्क्वेयर होता है उसको अपन क्या लिख सकते हैं, उसको अपन लिख सकते हैं 2√2a मात्रक। तो अपने पास ए बी भुजा भी इतनी ही आ गई, BC भुजा भी 2√2a मात्रक आ गई। अब निकालते हैं अपन कौन सी भुजा, AC भुजा। तो मैं लिखूंगा इसी प्रकार एक त्रिभुज की मैंने 2 भुजाएं निकाल ली, तीसरी भुजा को यहाँ पर निकाल के दिखाना जरूरी नहीं है, रफ में निकाल कर सीधा लिख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ AC को रफ में निकालता हूँ। जब मैं AC को रफ में निकालूंगा, आप रफ में निकाल कर चेक कर सकते हो, मेरा निकाला हुआ है। तो ये भी कितना आएगा, AC भी आएगा 2√2a मात्रक। यानी कि यदि यहाँ पर अपन एक बात नोट करें तो ये अपने पास एक ऐसा त्रिभुज आ गया ABC जिसकी तीनों भुजाएं समान आ रही हैं। अपन लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC में, चूंकि ट्राइंगल ABC में AB भुजा, BC भुजा और AC भुजा तीनों भुजाएं क्या आ गई, बराबर आ गई। तो यह त्रिभुज क्या होगा, एक समबाहु त्रिभुज हो गया। क्योंकि ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो वह त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। तो अपन लिखेंगे अतः यह जो त्रिभुज ABC है, अतः त्रिभुज ABC जो मेरे पास है यह एक क्या होगा, यह एक समबाहु त्रिभुज होगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है। ये अपने पास एक क्वेश्चन हो गया इति सिद्धम। ये अपने पास इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर कि अगला क्वेश्चन अपने को क्या कहता है। अगला क्वेश्चन जो बच्चों अपने पास है वो अपना 9.1 का ही नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 10वां क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन अपने पास है, 10वां क्वेश्चन 9.1 चैप्टर का। तो आप किताब में से एक बार इस बुक में से इस क्वेश्चन को आप आराम से पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद में अपन इसको सोल्व करेंगे कि क्वेश्चन क्या कहता है, किस प्रकार से इसको सोल्व करना। ये अपने पास अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन अपने पास है 9.1 का 10वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अपने को कहता है कि अपने को बताना है कि एक बिंदु तो अपने पास 1,1 है, एक बिंदु अपने पास -2,7 है और एक बिंदु अपने पास 3,-3 है। ये अपने पास 3 बिंदु हैं। तो अपने को सिद्ध करना है कि ये तीनों के तीनों बिंदु आपस में क्या हैं, सहरेख हैं। अपने को सिद्ध करना है कि ये तीनों के तीनों बिंदु आपस में क्या हैं, सहरेख हैं। बच्चों इस क्वेश्चन के लिए अपने पास दो मेथड होते हैं, 2 तरीके अपने पास होते हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपने पास कितने तरीके होते हैं, 2 अपने पास मेथड होते हैं। उन दोनों में से कोई सा भी मेथड अपन यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक ही मेथड एक बार बताऊंगा। आगे अपने पास विविध में एक क्वेश्चन और बनेगा, उसमें सेम इसी प्रकार का एक क्वेश्चन है, उसमें दूसरा मेथड अपन काम में लेंगे, उसमें भी अपन दोनों मेथड काम में ले सकते हैं। यहाँ पर भी अपन दोनों मेथड काम में ले सकते हैं। पर एक मेथड मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा और एक मेथड मैं आपको क्या कराऊंगा, वहाँ पर उसमें क्वेश्चन में आपको मैं करवाऊंगा। अभी अपन बात करते हैं कि ये 3 बिंदु है, इनको अपने क्या करना है, सहरेख सिद्ध करना है। बच्चों सबसे पहले अपने को सहरेख का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि सहरेख होता क्या है। तो ऐसे बिंदु 2 या 2 से अधिक ऐसे बिंदु, 2 नहीं 2 से अधिक ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित हो। 2 से अधिक ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित हो वो तो क्या होते हैं, सहरेख। और जो बिंदु एक ही रेखा पर स्थित नहीं होते हैं वो क्या होते हैं, असहरेख बिंदु होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें कि सहरेख इसको किस प्रकार से सिद्ध करेंगे। बच्चों अपन एक त्रिभुज के बारे में यदि समझना चाहें, ये मेरे पास एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज एक बड़ा त्रिभुज है, इसका कुछ न कुछ क्षेत्रफल तो आएगा, इसका कुछ न कुछ क्षेत्रफल तो आएगा, पॉजिटिव में आएगा, क्षेत्रफल कभी नेगेटिव तो होता ही नहीं है। यदि मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ से इस शीर्ष को नीचे की ओर लेके जाता हूँ और इस शीर्ष को मैं यहाँ तक ले आया, अब ये त्रिभुज क्या बन गया, थोड़ा छोटा बन गया। अभी भी इसका कुछ न कुछ क्षेत्रफल तो है पर पहले वाले से क्या हो गया, कम हो गया। इसको मैं ऊपर वाले शीर्ष को थोड़ा सा और नीचे लेके आता हूँ, यहाँ तक मैं लेके आ गया। अब ये जो त्रिभुज बना है इसका क्षेत्रफल बहुत कम हो गया पर कुछ न कुछ क्षेत्रफल तो इसका अभी भी है, अभी भी इसका क्षेत्रफल 0 नहीं हुआ है। इसको मैं ऊपर वाले शीर्ष को थोड़ा और नीचे लेके
आता हूँ और यहाँ तक ले आया, अब भी ये छोटा वाला त्रिभुज बन रहा है, यानी यहाँ भी इसका कुछ न कुछ क्षेत्रफल, कुछ न कुछ एरिया तो आएगा ही आएगा। परंतु यदि मैं इस ऊपर वाले शीर्ष को यहाँ से ऊपर से पीटता हुआ इसी भुजा के ऊपर लेके आ जाता हूँ, मैंने क्या किया कि ये जो भुजा थी यहाँ से मैंने इसको पीटता हुआ इसके ऊपर ही ले आया। अब बताओ तीनों शीर्ष एक ही लाइन में आए या नहीं आए? आ गए, यानी तीनों बिंदु हैं वो क्या हो गए? संरेख हो गए। इससे फर्क क्या पड़ा? इससे फर्क ये पड़ गया कि पहले जो त्रिभुज बन रहे थे उनका कुछ न कुछ क्षेत्रफल था, परंतु ये तीनों एक सीध में आने के कारण कोई त्रिभुज ही नहीं बन रहा है। तीनों बिंदुओं से कोई त्रिभुज ही नहीं बनेगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी नहीं बनेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल ही नहीं बनेगा तो अपन क्या कह सकते हैं कि इन तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? 0 है। यहां से अपने को एक बात ये सीखने को मिलती है कि यदि कोई तीन बिंदु संरेख हैं तो इन तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो हमेशा क्या होगा? शून्य होगा। यानी कि यदि किन्हीं तीन बिंदुओं को लेकर अपना त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य आ जाता है, इसका मतलब तीनों बिंदु आपस में क्या है? संरेख हैं। इस कंसेप्ट को याद रखते हुए मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। उस फॉर्मूला को यूज अपन करेंगे और देखते हैं कि ऐसा होता है या नहीं होता है। बच्चों एक बात आपको ये भी ध्यान रखनी होती है, एक बात आपको ये भी ध्यान रखनी होती है कि कोई चीज़ यदि अपने को सिद्ध करनी होती है, मतलब वो चीज़ है, अपने को सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए समचतुर्भुज है, तो वो पहले से ही समचतुर्भुज है, अपने को केवल करके दिखाना है। इसने पूछ लिया कि इसको संरेख सिद्ध कीजिए कि संरेख है या नहीं है, इसको संरेख सिद्ध कीजिए तो मतलब सिद्ध करना है, मतलब ये संरेख तो है, अपने को करके दिखाना है। तो अपन क्या करेंगे? इसका डायग्राम बनाएंगे, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे और इसका डायग्राम बनाकर इसका क्या करेंगे? हल करेंगे। सबसे पहले तीनों बिंदु संरेख सिद्ध करने हैं। मैं यहाँ पर संरेख ही इनको एक बार ले लेता हूँ, चेक कर लेंगे आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर से दूसरा डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम जो बनाना होता है वो किससे बनाना होता है? पेंसिल से बनाना होता है। बिंदु ए जो अपने पास है वो अपने पास है -2,7 बिंदु बी जो अपने पास है वो है बिंदु ए जो अपने पास है वो है 1 1, दूसरा है -2 7, तीसरा है 3 और क्या है? -3। मैं एक काम करता हूँ, इसको मैंने मान लिया x1 y1, इसको मान लिया x2 y2, इसको मान लिया x3 y3। अब मैंने मान लिया कि ये तीनों एक त्रिभुज बनाते हैं, तीनों के तीनों जो बिंदु हैं ये क्या बनाते हैं? त्रिभुज। उसका मैं क्षेत्रफल निकालना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा माना त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष हैं वो ए तो है 1,1, बी है -2,7, सी है 3,-3। ये तीन क्या है अपने पास? इस त्रिभुज के क्या है? शीर्ष है। ठीक है, ये तीनों त्रिभुज के अपने पास शीर्ष हैं। अब मैं क्या करता हूँ? इस त्रिभुज का मैं क्षेत्रफल निकालना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा तब सूत्रानुसार। तब किसके अनुसार? तब सूत्रानुसार इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का फॉर्मूला मैंने लिखाया था 1/2 इंटू मॉड्यूलस, फिर यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट x y y प्लस x y y प्लस x y y ब्रैकेट बंद मॉड्यूलस बंद। क्या बताया था? x y y प्लस x y y प्लस x y y माइनस 1 2 3, 2 से स्टार्ट करेंगे 2 3 1 से स्टार्ट 3 से स्टार्ट करेंगे 3 1 2, ये मैंने लिख दिया। ठीक, इनके यदि मान रखे जाएं तो 1/2 इंटू मॉड्यूलस और यहाँ पर क्या है? ब्रैकेट का चिन्ह। मान रखें x1 का मान कितना है? 1 है, y2 का मान कितना है? 7 है, माइनस y3 का मान कितना है? -3, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा? +3, प्लस है तो प्लस x2 का मान जो है मेरे पास -2 है, ब्रैकेट में y3 का जो मान है वो कितना है? -3 है, y1 का मान है वो 1 है, प्लस x3 का मान है वो 3 है, y1 का मान है वो 1 है और y2 का मान है वो कितना है? 7 है, ब्रैकेट बंद और मॉड्यूलस बंद। इसको हल किया जाए तो 1/2 मॉड्यूलस 7 3 10, 10 का कितना होता है? 10, प्लस माइनस क्या बनेगा? -2 है तो 2 और -3 -1 माइनस का कितना बनेगा? 4, प्लस है तो +3 और 1 में से 7 जाए कितना बचेगा? -6। यहाँ पर ये बंद हो गया इज इक्वल टू 1/2 मॉड्यूलस और ब्रैकेट। 10 से माइनस माइनस प्लस बनेगा, 4 दूआ 8 तो 10 और 8 कितनी हो गई? 18, प्लस माइनस माइनस 6 दिया भी कितना होता है? 18 और अपने को पता है 18 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा? 0, यानी मॉड्यूलस में अंदर कितना बचा है? ये 0 और 1/2 को 0 से गुणा करने पर उतना भी कितना आएगा? उत्तर भी इसका कितना आएगा? 0 आएगा। तो ये अपने पास आ गया 0 मात्रक का स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल आता है मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो मैंने लिख दिया मात्रक का स्क्वायर। यानी कि ये जो त्रिभुज ABC था, इस त्रिभुज ABC का मैंने क्षेत्रफल निकाला और ये जो त्रिभुज ABC
ABC का क्षेत्रफल है ये कितना आ गया, 0 मात्रक स्क्वायर आ गया। तो अपन एक बात यहाँ पर लिखेंगे छोटी सी, चूंकि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है वो 0 मात्रक स्क्वायर अपने को प्राप्त होता है, अतः ये तीनों बिंदु जो हैं वो तीनों बिंदु एक रेखा पर स्थित होंगे, यानी तीनों के तीनों बिंदु आपस में क्या होंगे, सहरेख होंगे। तो बच्चों जो कॉन्सेप्ट बताया था उसी हिसाब से 0 इसका आंसर आ गया, तीनों बिंदु सहरेख हो गए। इति सिद्धम आखिरी में आपको लिख देना है या हेंस प्रूव्ड आपको लिख देना है। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे 9.1 के या 9.1 चैप्टर के कुछ और अच्छे सवाल और 9.2 के अंतः विभाजन, वायु विभाजन के कुछ क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे। तभी के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।